देखिए, अब ये टाइम टेबल है जो वो ये मैंडेटरी नहीं है कि आप इसी टाइम टेबल को फॉलो कीजिए। ये सिर्फ हमने एक आइडियल टाइम टेबल इसीलिए बनाया है कि एक फुल टाइम एस्पिरेंट है जो हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं यूपीएससी एस्पिरेंट के बारे में, यूपीएससी आईएएस एस्पिरेंट्स के बारे में, जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। हम उनको लेके हैं जो वो इस टाइम टेबल को बता रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी टाइम टेबल को फॉलो कीजिए, जैसा आपका मन करे आप वैसा टाइम टेबल बनाइए, लेकिन एक टाइम टेबल जो है आप वो ज़रूर बनाइए। क्योंकि टाइम टेबल से क्या होता है कि आपकी हर एक चीज़ जो है वो एक सिस्टमेटिक मैनर में जो है वो चलती रहती है। अब यहाँ पे इस टाइम टेबल को हमने बनाया है फुल टाइम एस्पिरेंट्स के लिए। अब फुल टाइम एस्पिरेंट्स कौन होंगे? जिनको जो है वो अपनी स्टडीज जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं या जॉब अपनी छोड़ चुके हैं और वो फुल फ्लैज जो है वो यूपीएससी के लिए जो है वो तैयारी कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने इन चीज़ों को है 3 ब्लॉक बनाए हैं। एक ब्लॉक में हमने ये बताया है कि प्लान क्या होना चाहिए, तो एक ब्लॉक में हमने टाइमिंग बताई है और एक ब्लॉक में हमने जो है वो आवर्स बताया है कि कितने आवर्स में आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले जो है वो लोग जो है वो सुबह से स्टार्ट करते हैं कि हम सुबह 4 बजे उठेंगे। अरे नहीं, अगर आप 4 बजे तो तब उठोगे ना जब आपकी नींद पूरी होगी। अगर आपकी नींद ही पूरी नहीं होगी तो आप 4 बजे कैसे उठोगे? तो सबसे पहले आपकी जो स्लीप है, आपको अच्छी सी एक नींद चाहिए। देखिए, यूजुअली जो एक स्टूडेंट को या एक जो कोई भी इंसान है जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसको अपने माइंड को जो है फ्रेश रखने के लिए जो वो कम से कम 8 घंटे की जो है वो नींद चाहिए। तो ये आप पे आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि चाहे आप 8 घंटे सोए, 7 घंटे सोए या 6 घंटे सोए, ये आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे 8 घंटे की अगर आप नींद ले रहे हैं तो आपको 9 बजे जो है वो सोना पड़ेगा, आपको 4 या 5 बजे उठने के लिए। तो जितनी जल्दी आप उठ जाएंगे 4 बजे 3 बजे, तो उतनी जल्दी जो है वो आपके जो है वो सब्जेक्ट्स हैं या आपका जो शेड्यूल है वो जो जल्दी जल्दी खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे ये आ गई कि आप 9 बजे सो जाइए और 5 बजे उठ जाइए। तो ये प्रॉपर जो है वो 8 घंटे की नींद आपकी हो गई। चलो ये तो हो गई कि आपकी नींद हो गई। उसके बाद देखिए, अब उसके बाद हो गया कि जब आप उठे तो आपको फ्रेश होना है, आपको ब्रेकफास्ट करना है। तो उस फ्रेश होने के चक्कर में और ब्रेकफास्ट होने के चक्कर में आप जो है वो 1 घंटा लेके चलिए कि आपका 1 घंटा वहां पे लगेगा। आधा घंटा आप फ्रेश हुए नहाए धोए, आधा घंटा आपने ब्रेकफास्ट वगैरह किया, थोड़ा ऐसे कुछ किया, अपना लेजर टाइम किया, तो उसमें आपका 1 घंटा चला गया। तो यहाँ पे आपका 1 घंटा ये चला गया, एक 8 घंटे आपके सोने में चले गए। तो ये तो आपका हो गया। अब उसके तुरंत बाद में आपको एक पहला स्लॉट क्या करना है, ये एक आइडियल टाइम टेबल है। तो पहला स्लॉट आपको ये करना है कि 6 से 10 का, सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक का एक स्लॉट बना लेना है, जिसमें आपको 4 घंटे की जो है वो स्टडी करनी है। देखिए, अब यहाँ पे कुछ लोग सोचेंगे कि 4 घंटे की स्टडी एक सिटिंग में कैसे हो सकती है। अरे मेरी बात सुनिए, आप यहाँ पे अब यहाँ पे घबराइए मत। देखिए, आप 8 घंटा सो के उठे हैं और 1 घंटा आपने जो है वो नहाना धोना वो जो फ्रेश हुए, तो आप 9 घंटे से आपका माइंड जो है वो एक स्टेबल फॉर्म में था, वो एनर्जेटिक हो रहा था, एनर्जी ले रहा था, वो एनर्जी में आ रहा था। तो 9 घंटे जो है वो आप जो है वो एनर्जी से आपने ब्रेन को है जो वो चार्ज कर रहे थे। तो जो इंसान अपने दिमाग को 9 घंटे चार्ज कर ले तो वो 4 घंटे आराम से पढ़ सकता है। और इसके बाद आप जो है वो 4 घंटे के बाद जो है 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 4 घंटे के बाद ही लेना है, आप 4 घंटे के उसी समय के बीच में ही ये 15 मिनट का जो है वो ब्रेक ले सकते हैं। तो ये आपकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि आपके विल पावर पर डिपेंड करता है कि आप इसको कब लें। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा चीज़, जब आपका ये स्लॉट 1 कंप्लीट हो गया 4 घंटे का, उसके बाद जो है वो आप न्यूज़पेपर देख लीजिए। अब यहाँ पे जो न्यूज़पेपर है वो आपको देखना है 2 घंटा। अब 2 घंटे से ज़्यादा आपको न्यूज़पेपर में नहीं लगाना है। हालांकि जो है न्यूज़पेपर को 1 घंटा या आधा घंटा देना चाहिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं उनको न्यूज़पेपर पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है, समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो उनके लिए हमने यहाँ पर 2 घंटे रखा है। तो ये एक जनरल लोग हैं जो सारे 2 घंटे तक जो है वो न्यूज़पेपर आराम से जो है वो अपना ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ ये नोटिस करनी है, आपको यहाँ पे कोई भी नोट्स नहीं बनाने किसी चीज़ के। सिर्फ आपको एक जनरल रीडिंग करनी है और आपको एक
अगर आप चाहें तो आप वन लाइनर में किसी भी न्यूज़ को या किसी भी चीज़ को जो है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके 4 घंटे आपने स्लॉट वन में अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली, उसके बाद में आपने 15 मिनट का ब्रेक ले लिया, उसके बाद में आपने सीधा न्यूज़पेपर देख लिया, और आपने न्यूज़पेपर जो है वो 2 घंटे देख लिया। अब कुछ लोग यहाँ पे ये बोलेंगे कि आपने न्यूज़पेपर पहले क्यों नहीं रखा, स्लॉट वन जो है वो उसके बाद क्यों नहीं रखा। देखिए, जब आप सुबह सुबह उठेंगे, आपका माइंड फ्रेश होगा, आपका मूड अच्छा होगा। अगर आप कोई ऐसी न्यूज़ देख लेंगे जिससे आपका जो है वो माइंड डाइवर्ट हो जाए, या बुरे बुरे ख्याल आना शुरू हो जाए, तो इसके लिए जो है वो हमने न्यूज़पेपर जो पहले स्लॉट में नहीं रखा, कि आप जो है वो फ्रेश होके आप अपना एक स्लॉट कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि न्यूज़पेपर में काफ़ी कुछ ऐसी डिस्टर्बिंग चीज़ें होती हैं जो आपको पढ़नी पड़ती हैं। तो उससे क्या होता है कि माइंड पे एक प्रेशर आता है। तो उस प्रेशर को दूर करने के लिए जो है वो हमने यहाँ पे न्यूज़पेपर को जो है वो बाद में रखा है। तो जब आपका न्यूज़पेपर हो गया, तो ये आपका जो न्यूज़पेपर और स्लॉट वन अगर आप दोनों मिलाएं, तो 6 से 12 बजे तक जो है वो आपका 6 घंटे की पढ़ाई हो गई। तो 6 घंटे की स्टडीज के बाद जो है वो आप 1 घंटे का जो है वो ब्रेक ले सकते हैं। तो जब ब्रेक ले लिया आपने, उस ब्रेक में आप क्या करेंगे, उस ब्रेक में आप लंच कर सकते हैं, 1 घंटा सो सकते हैं, 1 घंटा किसी से बात कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, अपने फैमिली फ्रेंड से बात कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं, अपने कज़न से बात कर सकते हैं, किसी से भी आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। ये आपका लेजर टाइम है, इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। तो जब आपका स्लॉट वन हो गया, आपका न्यूज़पेपर हो गया, आपका ब्रेक, आपका लंच हो गया, तो उसके बाद जो है वो तुरंत आप जो है वो स्लॉट सेकंड पे आ जाइए। तो स्लॉट सेकंड भी आपको 4 घंटे का दिया गया है, लेकिन इस पे आपने जो है वो कोई भी जो है वो ब्रेक नहीं लेना। अब यहाँ पे आपने ब्रेक क्यों नहीं लेना, क्योंकि आपको इसके बाद जो है वो आधे घंटे का ब्रेक मिलेगा। अब वो आधे घंटे का ब्रेक क्या होगा, वो आधे घंटे का ब्रेक हो जो वो टी ब्रेक होगा। ओके। तो जब आपने 4 घंटे यहाँ पढ़ लिया, तो उसके बाद सीधा सीधा आपको जो है वो 3 घंटे का जो 30 मिनट का जो वो है वो ब्रेक मिल जाएगा। तो इससे पहले भी जो है वो आपको 1 घंटे का ब्रेक मिला हुआ था। तो ऊपर का 1 घंटा और उसके बाद का आधा घंटा, 1.5 घंटे यहाँ पे हो गया आपके, 1.5 आवर्स या आपके यहाँ पे हो गया, आपको रेस्ट मिल गई। तो उसके बीच में जो है वो आप 4 घंटे जो है वो पढ़ सकते हैं। तो एक स्लॉट आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया, सेकंड स्लॉट। जब आपका दोनों स्लॉट हो गए, उसके बाद जब आपने 30 मिनट्स की जो है वो टी ब्रेक ले ली, उसके बाद आप डायरेक्ट जो है वो अपने थर्ड स्लॉट में आ जाइए। थर्ड स्लॉट में क्या होगा कि आप 3 घंटे की जो स्टडीज है वो आप कर लीजिए। जब आप 3 घंटे की जो स्टडीज कर लेंगे, तो उसमें आप कोई ब्रेक नहीं लेंगे। अब वो ब्रेक आप क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि उसके बाद जो है तुरंत आपको 30 मिनट का जो है वो ब्रेक मिलेगा। तो जब भी आपको 30 मिनट का ब्रेक मिलेगा, तब आप खाना खाइए, जो मर्जी कीजिए। तो उसमें जब खाना खा के आप जो है वो आराम से जो है वो आप 9 बजे 9:15 पे आप वो सो सकते हैं। देखिए, आप सुबह 5 बजे से उठे हैं। जब आप सुबह 5 से लेके शाम को जो है वो 5 बजे तक कंटिन्यूसली आप स्टडीज करेंगे, थोड़ा ब्रेक भी लेंगे, तो आपको जो है वो इतना हैवी फील नहीं होगा। आपको एक अच्छा ही लगेगा, क्योंकि आपने बीच में काफी ब्रेक भी लिए हैं। तो ये होता है एक आइडियल टाइम टेबल, ना ज़्यादा बोझ, ना ज़्यादा एक हार्श टाइम टेबल है, ये काफ़ी एक लीनियर टाइम टेबल है, जो आराम से जो है वो फॉलो किया जा सकता है। अब चलो इसमें पूरा एस्टिमेट लगाते हैं कि कैसे कैसे आपने क्या क्या किया पूरा दिन में। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि आपने स्टडीज कितनी की। 4 घंटा एक हो गया आपकी स्टडीज, 2 घंटा एक हो गया, 4 घंटे की स्टडीज आपकी एक होगी, 3 घंटे की स्टडीज आपकी एक होगी। तो टोटल अगर किया जाए इसका, 4 और 4 8, 10 और 3 13 घंटा। तो आपने एक दिन में है जो वो 13 घंटे की स्टडीज की। अरे भाई, 13 घंटे की स्टडीज बहुत होती हैं। आप अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें, तो आप 13 घंटे की स्टडीज के साथ साथ जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप अपना पेपर निकाल सकते हैं। चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल सकते हैं। क्योंकि आप 14 घंटे या 13 घंटे पढ़ रहे हैं आप। तो एक चीज ये, अब देखते हैं कि आपने ब्रेक कितना लिया। देखिए, जो आपकी स्लीप होगी ना, वो भी आपकी ब्रेक में ही आएगी। तो उसको आप
उसके बाहर मत रखिए, उसको आप ब्रेक में ही रखिए। वो भी आपकी एक ब्रेक ही है, क्योंकि उसमें आप सो रहे हैं, आप अपने माइंड को है जो वो एक रिचार्ज कर रहे हैं अपने माइंड को। तो उसको भी आप जो है वो एक उसमें रखिए, अपना ब्रेक में ही रखिए। तो देखते हैं अब आपकी ब्रेक कितनी हुई। 8, 9, 10 और ये 11 घंटे की आपकी जो है वो ब्रेक हो गई। तो देखिए, आपका जो है वो एक काफी अच्छा सा जो है वो आपका टाइम टेबल जो है यहाँ पे मैनेज हो गया, और आपने काफी अच्छी से जो है वो स्टडीज कर ली। तो आपको यहाँ पे मैं एक चीज ये बता दूं कि आपको जो ये टाइम टेबल है वो खुद ही करना पड़ेगा फॉलो। मिस्टर बॉन्ड आपको आके नहीं कहेंगे आपके सामने बंदूक तान के कि आप ये टाइम टेबल फॉलो कीजिए। आप कोई सा भी टाइम टेबल है जो वो आप खुद बना सकते हैं, या किसी आपको जो कि कोई अच्छा लगे वो आप खुद फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आप एक टाइम टेबल जो है वो जरूर बनाइए। तो जो आपको ये टाइम टेबल बताया, ये हमने एक वैसा टाइम टेबल बताया है, यूपीएससी एस्पिरेंट जो फुल फ्लेज एस्पिरेंट होता है उसके लिए टाइम टेबल होता है, वो वैसा टाइम टेबल हमने आपको यहाँ पे ये बताया है। तो आपको जो है वो टाइम टेबल होना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी जो है इंसान के लिए, किसी भी चीज़ जो है वो अचीव करने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा किसी भी तरीके से, तो आप हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में आप हमारे बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं हमारे चैनल के, ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन है जो आपको मिल जाए। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।